गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों घर पे हैं आप? पढ़ाई तो हो रही है कि नहीं हो रही है नहीं पता, लेकिन मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप बच्चों घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी ऑनलाइन क्लास को भी जारी रखेंगे। बच्चों हो सकता है आप घर पे सोच रहे होंगे कि हम लोगों का तो बोर्ड का एग्जाम होगा ही नहीं, इस पढ़ाई से क्या मतलब। लेकिन बच्चों ये जो लॉकडाउन लगा है हो सकता है थोड़े ही दिनों के लिए हो, और इसके आगे आपकी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं आपका इंतजार कर रही हैं। तो इसलिए अपने आलस को त्यागिए और फिर से पढ़ाई में लग जाइए। अगर एग्जामिनेशन होता है तो खूब अच्छे नंबरों से आप पास होइए, ठीक है। तो बच्चों हम लोग का कुछ जो बिंद्रेश सर पढ़ा रहे थे उसमें जो कुछ बचा हुआ है अब हम लोग उसको आगे लेके चल रहे हैं। बस ये समझे कि लास्ट भी चल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारामापी। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारामापी के बारे में पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव तथा धारामापी। चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव तथा धारामापी। अब ये जो द्विध्रुव वाला चुंबकीय द्विध्रुव की बात हो रही है, ऐसा मत समझिएगा ये वैद्युत द्विध्रुव, ये चुंबकीय द्विध्रुव की बात हो रही है। और इसमें धारामापी के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। धारामापी का हम लोग अमीटर में रूपांतरण करेंगे और धारामापी का वोल्टमीटर में भी रूपांतरण करेंगे। और इसमें जो पहली हम लोग की टॉपिक है वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुक्त का ये बच्चों हम लोग की हेडिंग है आज की कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आवेश। तो सबसे पहले हम लोग एक कुंडली ले लेते हैं। ये वृत्ताकार भी हो सकती है और आयताकार हो सकती है। मान लीजिए हम लोग आयताकार कुंडली ले लेते हैं। ये आयताकार कुंडली हो गई। ठीक है, आयताकार कुंडली। और यह कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रहती है। यह कुंडली क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रहती है। और जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली है। इसमें क्या है कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो दो सिरे हैं इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इधर धारा ऊपर, इधर और इधर। ये इसकी अर्थ हो गई। इसी के चार पर क्या कर रहा है? मूव कर सकता है। इस पर एक बल किस डायरेक्शन में लगेगा? इस पर बल किस डायरेक्शन में लगेगा? इस पर बल ऊपर रहेगा और एक बल नीचे। ये F1 हो गया, ये F2, ये F3 और ये हो गया F4। यानी
इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब इसे रखा जाता है, इस कुंडली को, तो कुंडली आयताकार है, तो लंबाई से कितनी है, यह नाम उसका कर देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी। तो AB बराबर यल, AB बराबर आपका BC है बराबर यल है, और AD बराबर BD बराबर कितना है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई है, आयताकार कुंडली, इसकी लंबाई यल है और चौड़ाई कितनी है, B। ठीक, तो ये जो लंबाई है इसकी AB और जो CD, AB और CD, AB और CD है BC और AD, और ये BC हो गया, ये इसकी चौड़ाई है। तो इसमें देखिए 4 बल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो था, तो बलयुग्म को किसे कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें जाना बलयुग्म। तो बलयुग्म का मतलब है कि दो बलों का ऐसा जोड़ा कि दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में क्या हो, विपरीत। दोनों बल परिमाण में बराबर होने चाहिए और दिशा में विपरीत होने चाहिए। ठीक, परिमाण बराबर दिशा में, और उनकी क्रिया रेखाएं क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो ऐसे बलों के जोड़े को हम कहते हैं ये बल युग्म। तो चूंकि देखिए F4 और F2 परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हो गए। परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल। लेकिन F1 और F3 ये क्या है, ये परिमाण में बराबर है, डायरेक्शन में विपरीत है, और साथ में क्या है, इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है। अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो जब ये बलयुग्म का निर्माण करते हैं तो इसका मान हमें कितना होगा, ये जो F1 है बराबर जो F3 है, इसका मान IBL और कितना sin थीटा, और यहां जो थीटा होगा वो कितना है 90 डिग्री। तो इसलिए F1 बराबर F3 बराबर IBL और sin हो गया 90, यानी कि IBL और 90 कितना हो गया, इतना बल लग रहा है। अब इसका बल कितना लग रहा है, तो इसके लिए वही काम है, ये हो गया, इस पर बल लग रहा है F1 और इस पर बल लग रहा है F3, और ये क्या है, यहां से थीटा को बना रहा है, इसको खींच दीजिए। थीटा को बना रहा है, इसके बीच की लंबवत दूरी हमको ये निकालना है, ये कोण थीटा हो गया, ये हो जाएगा B और sin थीटा, और ये जो कितनी है B। इसका जो लंब है यह वो B sin के बराबर है। तो बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा टाउ बराबर एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर जाएगा F1 गुणे B और sin थीटा। F1 का मान कितना है, ये हो जाएगा IBL गुणे B sin थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, टाउ बराबर IL गुणे B और B और sin थीटा। ये मान कितना आएगा, टाउ बराबर IAB और sin थीटा। ये किसी भी धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का सूत्र है। ठीक है, तो जब बलयुग्म का सूत्र हो गया, तो अगर मान लीजिए कुंडली जो है उसमें फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N हो, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N
क्या हो जाएगा, टाउ बराबर एन आई ए बी और साइन थीटा। ये हो गया किसी आयताकार कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ये लगने वाले बलयुग्म का क्या है, आघूर्ण का सूत्र है। तो लगने वाले जब बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र है तो अब हम लोग इसी के आधार पर चल कुंडली धारा मापी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले का आघूर्ण। अब अगली हेडिंग हम लोग की है चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी। मूविंग वायर मूविंग वायर गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताइए कि धारा मापी का मतलब क्या है, बताया गया होगा आपको। बच्चों धारा मापी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा यंत्र है जो धारा का क्या करता है, संसूचन करता है। धारा मापी धारा का मापन नहीं करता, ठीक। धारा मापी जो कभी धारा का मापन नहीं करता। धारा मापी धारा का मापन तब करता है जब वह अमीटर की तरह से बिहेव करे, यानी कि जब हम धारा मापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं तो ये जो धारा मापी वह अमीटर में बदल जाता है, तब वह धारा का मापन करने लगता है। लेकिन जब तक ये गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी है तब तक ये क्या करेगा, ये केवल धारा का संसूचन करेगा। ठीक है, ये धारा क्या करेगा, संसूचन करेगा, मतलब खाली पता लगाएगा। पता लगाएगा कि मतलब हाँ उसमें धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। ठीक, तो धारा मापी का संसूचन करने का यंत्र है, यानी कि धारा का संसूचन करने का यंत्र धारा मापी। अब धारा मापी की आकृति होती कैसे, इसमें एक त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है, बीच में एक सर्कुलर होगा। ये त्रिज्य क्या है, चुंबक है, जिसका ये N ध्रुव है और ये वाला क्या है, यस। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है त्रिज्यता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, त्रिज्यता है। तो ये N ध्रुव इसके अंदर की तरफ और ये यस है, तो यहां से उधर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसमें एक वृत्तीय पैमाना यहां होता है लगा, एक वृत्तीय पैमाना हो गया। और इसमें क्या होता है, एक संकेतक लगा होता है, ये संकेतक लग गया। इसमें एक कुंडली होती है, ये कमानी होती है, यस।
ठीक है, ये देखिए ये आपका वृत्तीय पैमाना हो गया। ये कमानी एसपी, ये संकेतक है। ठीक है, ये हो गया एस, ये तांबे के तार की कुंडली है वहां पर। अब इसका सिद्धांत क्या होता है बच्चों? धारामापी का सिद्धांत ये है कि अगर किसी कुंडली में जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो उस पर क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जो कुंडली को घुमाकर क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयास करता है। तो इसी से धारा का संसूचन करेगा, क्योंकि जैसे इसमें धारा रहेगी तो ये कुंडली क्या होती है, इसमें एक बलयुग्म आघूर्ण लगेगा और ये ऐंठन आएगा। तो ये क्या होगा, पैमाना वृत्तीय पैमाने पर खिसकेगा। ठीक है, जब ये वृत्तीय पैमाने पर खिसकेगा तो उसी के आधार पर धारा का संसूचन करेगा। तो चूंकि देखिए इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो थीटा का मान है वो टाउ का मान कितना हमने लिया था। टाउ का जो मान होता है वो होता है I N I A B और साइन थीटा। ये टाउ का मान है बलयुग्म का जो आघूर्ण होता हुआ है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, त्रिज्यता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा है, त्रिज्यता है, त्रिज्यता। तो जो चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यता है इसका मतलब है कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए जो टाउ होगा वह N I A B और साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा क्या रखेंगे 90 अंश, थीटा बराबर हो जाएगा N I A B और साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसी जो चुंबकीय यहाँ पर वो रखा हुआ है कमानी जो है इसकी, और एक तांबे का कुंडली है, नर लोहे की कोर है, उसके इलेक्ट्रिक होते हैं। तो इस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है कितना लग रहा है, टाउ N I A B, इतना का बलयुग्म लग रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी संरचना हम लोग कैसे दिखाएंगे। संरचना में एक लोहे की प्रोड है, नर लोहे की, उस पर तांबे के तार के घेरे लपेटे गए हैं कुछ, और उसमें एक कमानी SP है, सफेद स्लिप हो गया। ये SP कमानी क्या करती है, कमानी का मतलब है कि ये बच्चों का जो खिलौना होता है उसमें एक स्ट्रिप होती है लोहे की। तो जब बच्चों को खिलौना चाबी भरते हैं ना तो वो ऐंठ जाती है, उसमें एनर्जी से छोड़ते तो वो घूमती है। तो ये जो फास्टर ब्रांच की कमानी लगी हुई है उसमें क्या होता है कि जब वो ऐंठता है ना तो उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा बहुत ज्यादा होती है। तो फिर वो ऐंठन होता है और फिर जैसे ही धारा खत्म होती है तुरंत अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटाता है, उसमें बिल्कुल टाइम कटी नहीं होती, इसलिए तुरंत जो सुई जीरो पे आ जाती है। और ये त्रिज्यता चुंबकीय क्षेत्र उसमें सर्कल रखा गया है, वृत्तीय पैमाना है, संकेतक लगा है, ये इसकी संरचना है। आपको जो PDF फाइल भेजी गई आप उसमें भी देख सकते हैं। इसकी कार्यविधि देखिए, कार्यविधि ये है कि मेरे को समझा होगा ये धारा वाले है, ये कुंडली का क्षेत्रफल है, चुंबकीय क्षेत्र है, और त्रिज्यता चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली पर। इसलिए त्रिज्यता चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण से थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 अंश ले लेंगे। तो थीटा का मान जब 90 अंश हो गया तो बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा टाउ और N I A B के बराबर हो गया। अब जैसे जैसे इसमें धारा बहेगी तो कमानी में इकाई ऐंठन के लिए प्रत्यानयन बलयुग्म, इकाई ऐंठन के लिए प्रत्यानयन बलयुग्म, इकाई ऐंठन के लिए प्रत्यानयन बलयुग्म कितना है, वो स्मॉल के। ऐंठन के लिए जो प्रत्यानयन बलयुग्म के है तथा कुंडली में फाई कोण के लिए अस्थायी विक्षेप, अस्थायी विक्षेप, जो अस्थायी विक्षेप है वो कितना है फाई। उसके लिए जो प्रत्यानयन बलयुग्म लगेगा तो प्रत्यानयन बलयुग्म, प्रत्यानयन बल
युग्म, वो कितना हो जाएगा, वह K और फाई के बराबर हो जाएगा। अब जैसे जैसे धारा बहेगी, धारा की प्रवणता बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रत्यानयन बल युग्म का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ते 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 जब यह इस वाले बल युग्म के बराबर हो जाएगा, तो ऐसी दशा में, जब वो इसके बराबर हो जाएगा, ऐसी दशा में क्या होगा, तब इस कुंडली में फाई कोण का अस्थायी विक्षेप आ जाएगा। तो जब फाई कोण का अस्थायी विक्षेप आएगा, इसका मतलब है कि साम्य अवस्था में विक्षेपक बल युग्म और जो प्रत्यानयन बल युग्म बराबर हो जाएगा, हो जाएगा विक्षेपक बल युग्म बराबर प्रत्यानयन बल युग्म। इसका मतलब है कि N I A B बराबर स्मॉल k और फाई। तो फाई इक्वल टू N I A B और बटे स्मॉल k, N I A B और बटे स्मॉल k, या फाई इक्वल टू ये हो जाएगा N A B बटे स्मॉल k और क्या हो जाएगा फाई, या फाई प्रोपोर्शनल टू I। तो जो अस्थायी विक्षेप है वो क्या है, अस्थायी विक्षेप वह वैद्युत धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि जितना ही वैद्युत धारा की प्रबलता बढ़ती जाएगी उसमें अस्थायी विक्षेप आता चला जाएगा। अब ये जो K दिख रहा है, ठीक है, तो फाई प्रोपोर्शनल फाई हो गया, जहां जो या हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू कैपिटल K I, जहां कैपिटल K बराबर N A D बटे कितना स्मॉल। और ये जो K है ना, ये दिए गए धारा मापी के लिए परिवर्तन गुणांक कहलाता है, ठीक है, ये दिए गए धारा मापी के लिए परिवर्तन गुणांक कहलाता है। ये परिवर्तन गुणांक हो गया, ठीक है। तो अब परिवर्तन गुणांक इसे हम कहेंगे। इसके बाद है आपका धारा सुग्राह्यता, तो याद रखिएगा धारा सुग्राह्यता, करंट सेंसिटिविटी। तो धारा सुग्राह्यता जो होती है वो फाई और बटे आई, यानी कि जो अस्थायी विक्षेप है और जो वैद्युत धारा है उसके अनुपात को हम कहते हैं धारा सुग्राह्यता। अगर हम लोग इसका मान रखते हैं तो CS बराबर हो जाएगा फाई का मतलब है कि N A B बटे स्मॉल k बटे I, और यहाँ I ये इससे कट गया, तो धारा सुग्राह्यता बराबर हो जाएगा N A B बटे स्मॉल k। इसी तरह से वोल्टेज सुग्राह्यता भी है, वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता का मतलब हो गया VS, और आप इसमें क्या करेंगे, जो फाई की वैल्यू दिख रही है उसी में वोल्टेज से भाग लगा लेंगे, यानी कि फाई बटे V हो जाएगा, और V का मतलब है I कैपिटल G, जहां G जो है वो कुंडली का क्या है, प्रतिरोध। G क्या है, कुंडली का प्रतिरोध है। इसका मतलब है कि VS बराबर हो जाएगा N A B और बटे कितना स्मॉल k और कैपिटल G। तो बच्चों ये लेसन देखिए आपका समाप्त हो गया। जो भी टॉपिक सब बची हुई हैं आप उसको अच्छी तरह से दोहरा जाइएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा।